नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। हम जब पारस्परिक संबंधों की प्रगाढ़ता को दर्शाना चाहते हैं तब हम इस संबंध को अपने हृदय से जोड़ते हुए उसे महत्वपूर्ण बनाते हैं और दिल से चाहना, हृदय में रहना, जिगर का टुकड़ा इत्यादि संबोधनों से उसे परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। परंतु वास्तविकता की धरातल पर सामान्यतः अधिकतर संबंध दिल से ना जुड़कर दिमाग से जुड़े होते हैं, और जब बात दिमाग से जुड़ जाए तब उसमें अनेक आयाम जुड़ जाते हैं, क्योंकि दिमाग व्यवहार न करते हुए व्यापार करता है और इसलिए प्रत्येक संबंध में होने वाले लाभ या हानि के बारे में सोचते हुए उस संबंध की प्रगाढ़ता को घटाता बढ़ाता है। हृदय में सरलता है और दिमाग में जटिलता। जो संबंध हृदय से जुड़े होते हैं वहां उसे व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हृदय रक्त की भांति भावनाओं को भी बिना किसी अपेक्षा के प्रेषित करता रहता है, और चूंकि उसमें कोई अपेक्षा जुड़ी नहीं होती, उसकी भावनाओं में निरंतरता भी होती है और अपनापन भी होता है, और हमेशा बिना अपेक्षा के देते रहने की चाहत भी रहती है। इस संबंध का सर्वोच्च उदाहरण है माँ। यदि इन संबंधों की बात करें जो दिमाग से जुड़ते हैं तो उदाहरणों की कमी ही नहीं रहेगी। व्यापार, पेशे आदि में स्थापित होने वाले अधिकतर संबंध इसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए उस संबंध से मिलने वाला लाभ कम या ज़्यादा होने पर दिमाग अपने आप उस संबंध को महत्व देने या नेपथ्य में डालने का काम बड़े ही सुचारू रूप से व सरलता से करता रहता है। दुर्भाग्य से दिमाग का स्थान हमारे शरीर में दिल से ऊपर है, और इसलिए यदि माँ का संबंध छोड़ दें तो लगभग सभी संबंध दिमाग द्वारा अपनी कसौटी पर कस लेने के बाद ही हमारे शरीर की गहराइयों में उतरकर हृदय तक पहुंच पाते हैं। इसी सरलता और जटिलता ने हमारे सामाजिक ताने बाने को प्रभावित किया। यदि गौर करें तो यह तथ्य सामने आएगा कि वास्तव में सिर्फ उन्हीं संबंधों में व्यवहार को लेकर हम दिमाग का उपयोग नहीं करते जिसमें दिल जुड़े हों, अर्थात लाभ हानि की भावना समाहित ना हो। किसी शादी में जाने से पहले यह सोचना कि हमारे घर शादी में आया था कि नहीं। किसी बीमार का हालचाल पूछने से यह विचार आना कि तब वो मुझसे मिला था कि जब मैं बीमार पड़ा था। या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने चले जाना जो हमारे पेशे, नौकरी, व्यवसाय के लिए लाभप्रद हो, दिमाग से जुड़े संबंधों की श्रेणी में आते हैं। दुर्भाग्य से इन संबंधों का मकड़जाल अब इतना उलझ चुका है कि बहुत ही कम संबंध अब हृदय से गहराइयों से तो उतर पाते हैं। जो उतर भी जाते हैं वो समय और स्थान की दूरियों से प्रभावित होते होते अपनी सरलता और सहजता खो देते हैं। बहुत बड़ा वर्ग इस विषय पर भ्रमित है। किस जगह किसका उपयोग करना है वहां गलतियां कर जाते हैं। रक्त संबंधों में व्यापार और व्यापारिक संबंधों में रक्त संबंध लाने के कई उदाहरण हमें आसपास दिखते हैं, जो अंततोगत्वा दुख का कारण बनते हैं। व्यवहार में हृदय और व्यापार में दिमाग, ये एक अच्छा सूत्र है, पर अपनाना आज की इस परिस्थिति में बहुत कठिन। ईश्वर हमें मदद करे। जय हो। नमस्कार।